याद करना, शुक्र खुदा मेरे रब आए है चंगी करना, शुक्र खुदा। Hallelujah. Thank you, Jesus. अभी हम गा रहे हैं तेरे हाथ दियां कारागरियां, Yes. और देख खुशी दे की करेंगे, साज बजावा। साज बजाना। खुदा की बरकतों के लिए, खुदा की नेमतों के लिए, जो जमीन पर हर एक चीज जो है वो खुदा की बनाई है, Amen. और जो उसने बनाया उसने कहा सब अच्छा है। Hallelujah. ये हमारी सोच है कि हम कहते हैं ये अच्छा नहीं है, लेकिन खुदा का इंतजाम है कि उसने हर चीज जो बनाई, तो बनाने के बाद उसने कहा कि सब अच्छा। अच्छा Yes. ठीक भी है। Amen. और वेख खुशी दे साज बजावा, और करिए याद सदा तक, Hallelujah. जब तक उसकी नेमतों की, उसकी बरकतों को याद करके उसकी शुक्रगुजारी करें। एक गीत गाएंगे जी, बने रहो, बने रहो, तुम बने रहो, यीशु में बने रहो। ये गीतों की किताब जो आपके पास है, इसमें है 340 गीत नंबर। रूह में गाओ और रूह में झूमो, रूह में गाओ और रूह में झूमो, और यीशु में बने रहो। बने रहो तुम, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, ऐसे ही विश्वासी मन यीशु बिन मुर्दा है। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, ऐसे ही विश्वासी मन यीशु बिन मुर्दा है। कसरत की जिंदगी पाने को, कसरत की जिंदगी पाने को, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। जो डाली सदा फल लाती है, उसको वो छांटता है। प्यार खुदा जिसे करता है, उसको वो डांटता है। जो डाली सदा फल लाती है, उसको वो छांटता है। प्यार खुदा जिसे करता है, उसको वो डांटता है। रूहानी फलों से भरने को, रूहानी फलों से भरने को, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रूह में गाओ, रूह
लिखा है राह की जिंदगी देने वाला तुमको तुमको बुलाता है। यीशु ने कहा कि राह और जिंदगी कौन है जी? मैं हूँ। वो हमको बुलाता है ताकि हम उसकी राहों को चुने, उसके कलाम को सुने, उसके कलाम पर अमल करें। अपने सरों को झुकाएंगे, सब तक खुदा उनकी ज़रूरी में झुकेंगे और दुआ करना शुरू करेंगे। आजादी है, आप दुआ कर सकते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। राह और जिंदगी के मालिक और खालिक तेरा शुक्र। कुदूस 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 जिंदा आसमान में चला रही खुदा के खालिक और मालिक जिंदगी के लिए सारी नेमतों के हम शुक्र करते हैं खुदा। ऐ जिंदा आसमानी बाप इब्राहिम इसहाक याकूब के खुदा हम शुक्र करते हैं इस दिन के लिए जो आपने हमें बख्शा है खुदावंदा। Yes, हमसे अच्छे hallelujah. ना थे जो इस दुनिया से चले गए खुदावंदा, पर आप हमें हमेशा वक्त देते हो ताकि हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें और अपने दिलों को तेरी तरफ रुजू करें। Oh, Amen. hallelujah. Yes. ऐ बाप आसमानी हम शुक्र करते हैं आपके बेटे के लिए जिसने उस सलीब पर हमारे गुनाहों का कफारा दिया है खुदावंदा। हम इस लायक ना थे पर ऐ खुदावंदा आपने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना एक लौता Oh, बेटा बख्शा thank you, खुदावंदा। Jesus. वी आर सो थैंकफुल टू यू लॉर्ड। हमारा दिल शुक्रगुजारियों से Yes. भरा है बाप। Amen. इस वक्त इस मौका के लिए खास तौर पर शुक्रगुजारी करते हैं। हम सब मिल बैठ कर इकट्ठे हुए हैं आपके नाम को जलाल देते हैं Yes. खुदावंदा। Yes. मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ इस खानदान के लिए जो always welcome us with open arms Lord. I'm so thankful to you Lord. अभी दुआ करती हूँ इनके घराने के लिए और भी बरकत दे के शख्स को है खुदावंदा जो यहाँ पर बैठे हैं, सर झुकाए हैं, आपसे दुआएं मांगते हैं, शुक्रगुजारियां करते हैं। आप दिलों के हालों को जानते हैं, सब दुआओं को अपने हुजूर कबूल करें खुदावंदा। इस घराना के लिए बरकत चाहती हूँ खुदावंदा। अब आप चाहती हूँ अब हम जब आपकी प्रस्तुति करते हैं, हम दोस्ताइश करते हैं, ऐ खुदावंद आप हमारे होठों की कुर्बानी अपने हुजूर कबूल कीजिएगा hallelujah. और हमारे दिलों को, जहनों को, दिमागों को ऐ खुदावंदा अपने कलाम के लिए तैयार कीजिएगा ताकि इस कलाम को ना सिर्फ हम सुने समझे बल्कि अपनी जिंदगियों में से रिसीव करें ताकि हम दूसरों को इसके बारे में आपके खूबसूरत कलाम और लफ्जों के बारे में बता सकें। आमीन। ना ये सिर्फ हमारे लिए बरकत हो बल्कि दूसरों के लिए भी बायस बरकत हो। अब आप ये दुआ को मांगते हैं पाले करें आपके प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के सेवा। Amen. थैंक यू बेटा। थैंक यू। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद इसी यीशु में आप सबको सलामती हो। आज के खूबसूरत दिन के लिए खुदावंद जो हमें बख्शा है खुदावंद ने बाइबल स्टडी और बाइबल स्टडी हम लोग करते हैं। आज हमें बड़ी खुशी है कि हमारे साथ एक और फैमिली जो है भाई रमीज, उनके वालिद जॉनसन गनी साहब हैं, उनके में से बच्चे जो हैं वो सब शामिल हैं। और खुदा उनका शुक्र है कि बाइबल की जो हम सीखते हैं जो कुछ वो हमारी ज़िंदगियों के लिए ज़रूरी है। और जैसे मौजूदा हालात चल रहे हैं, कुछ ही दफ़ा हमने एक बात पर गौर किया था, मौजूदा हालात और आने वाले हालात जो चल रहे हैं हालात वो किस तरह से जा रहे हैं, खुदा का कलाम क्या कहता है। हम सबसे बढ़कर खुदा के कलाम को अहमियत देते हैं, ना कि किसी इंसान की बात को। इंसान तो पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं कि क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा, लेकिन कलाम जो बात करता है ना वो अटल बात है, वो फैसला बिल्कुल पक्का फैसला। और जो कलाम से हटकर बात करता है ना वो एक दुनियावी बात है, वो उसके ज़हन की सोच है, उसके ख्यालात हैं, वो अपने ज़हन के मुताबिक जैसे बोलना चाहता है वो बोल देता है। लेकिन जो कलाम बोलता है ना वो तो हक बोलता है। और कलाम की बात हमने कुछ ही दफ़ा की थी कि किस तरीके से बनी इसराइल कौम जो है, बनी इसराइल लोग जो है वो किस तरीके से, क्योंकि ये पुराना सिलसिला अगर देखें तो मैंने आपको पहले उस वक्त भी बताया था कि जब से बनी इसराइल कौम का वजूद इस दुनिया में आया है, खुदा ने वादा किया कि मैं तुझे बहुत बड़ी कौम बनाऊंगा। और इब्राहिम से वादा किया खुदा ने, और इब्राहिम ने अपने रिश्तेदारों नातेदारों को छोड़कर और वो खुदावंद के कहे हुए कौल के मुताबिक वो उस ज़मीन की तरफ, उस जगह की तरफ, उस मतलब के इलाके की तरफ चल पड़ा जो खुदा ने मुकर्रर किया था।
अब जिसको खुदा मुकर्रर करता है, जिस चीज को खुदा मुकर्रर करता है, वो चीज जो है वो अहम है। Amen. खुदा ने कहा कि तू चला जा, बड़े इलाकों में होके गया, उसने कहा ये नहीं तेरा इलाका, घूमता गया, चलता गया, ये नहीं। एक वक्त है कि खुदा ने कहा कि ये जगह जो है ये तेरे लिए है और ये तेरी कौम के लिए है। और खुदा ने बनी इस्राइल कौम को मुल्क मौद यानी कि कनान की सरजमीन, सहमून जहाँ पे हम कहते हैं, और वो खुदा ने उसे जगह दिखाई और खुदा ने कहा कि ये मैं तेरी कौम को दूं, और वहां से बरकत दी खुदा। अब वो जगह जो है पूरी दुनिया के अंदर अगर नक्शे में देखा जाए तो बहुत छोटी सी है, लेकिन पूरी दुनिया की निगाहें उस छोटे से नक्शे के ऊपर ही रहती है। क्यों? क्योंकि वो वादा की सरजमीन है, बड़ी बड़ी जमीनें भी हैं लोगों के पास, बड़े बड़े मुल्क हैं, बहुत बहुत बड़े मुल्क हैं, जमीनें बहुत बहुत बड़ी हैं, लेकिन क्यों खुदा ने एक छोटा सा हिस्सा ही जो है, एक छोटी सी इलाके को खुदा ने चुना और कहा कि ये बरकत का बायस है, यहाँ से दूध और शहद की नदियां बहती हैं। खुदा चाहता तो कहीं और भी, खुदा ने तो कहा था मतलब कि इंसान को तो बनाया कहीं और पे, किसी और जगह पे बनाया, उधर हम जाने की जरूरत नहीं है हमें, वो हम जाएंगे तो एक लंबा एक बहुत बड़ा वो बन जाएगा। लेकिन खुदा ने इस जगह को क्यों मखसूस किया कि ये खुदा ने कहा कि ये जगह जो है तेरी कौम के लिए, यानी कि मुकद्दसीन के लिए, खुदा के लोगों के लिए एक मुकर्रर कर दी गई जगह, और मुकर्रर करदा जगह के अंदर खुदा ने कहा कि यहाँ से बरकत जो है वो निकलेगी और कौमों को बहाल करेगी। वो बरकत जो है उस छोटे से हिस्से से निकलकर कौमों को बहाल कर देगी। अब मौजूदा दौर के अंदर अगर हम देखते हैं तो किस तरीके से वो इलाका जो है वो किस तरीके से एक ऐसी लपेट में आया हुआ है कि वहां पर इस वक्त अगर देखा जाए तो मौत जो है उस पूरे एरिया के अंदर घूम रही है। एक तरीके से कहा जाए कि खुदावन ने अपने फरिश्ते को भेजा, ठीक है ना, खुदावन ने अपने फरिश्ते को उस वक्त भेजा था और उसने क्या कहा, जिस घर पे तू निशान देखे उसको छोड़ देना और बाकियों के पुलुठों को क्या करना, पता, वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे जानदार मतलब के जानवर हो या कोई भी चीज हो, उसके पुलोठे जो है ना उसको मारते हुए। और ये खुदा की एक बात थी कि खुदा ने बनी इसराइल कौम से वादा किया, जब भी बरगश्ता होते थे, जब बरगश्ता होते थे तो खुदा उनको मुसीबत में डाल देते, ठीक है। खुदा कहता उनको छोड़ देता था, और जब वो छोड़ता था तो गैर कौमी ऊपर आ जाती थी, और जब खुदा पकड़ता था उनको तो फिर वो फतवात करते थे। फिर उनके ये होता था कि वो जगह पर जगह, जिस जगह पे, क्योंकि लिखा है खुदा का कलाम कहता है, क्या कहा यीशुआ को खुदा ने, जिस जगह पर तेरे पांव का तलवा टिकेगा, ये बात बड़ी अहम चीज है। खुदा ने मूसा से नहीं कहा, किससे कहा, यीशुआ से, क्योंकि यीशुआ उस मुल्क के अंदर दाखिल हो चुका हुआ था। खुदा ने उसको क्या कहा था कि मूसा को कहा कि तू देख ले, मुल्क मौत को देख ले, ये सामने है मुल्क मौत जो मौजूदा इसराइल है, ये पूरा इलाका, ये उस वक्त पूरा इलाका जो है ये मुल्क मौत कहलाता था, जिसमें ये सारे आजकल के दौर के अगर उसमें देखा जाए तो काफी एरियाज जो हैं वो इसमें शामिल हैं। इसमें मुल्क मौत के अंदर आपको पता होना चाहिए कि मिस्र का एक एरिया भी शामिल है, इसके अंदर जो उर्दन का एरिया भी शामिल है, इसके अंदर लबनान के एरिया भी शामिल है, क्योंकि लबनान को भी खुदा ने बरकत दी थी। खुदा लबनान का जेब, लबनान का सरू, ये बरकत जो थी यहाँ पर पूरे बादशाहों को जो थी खुदा ने जगहों के ऊपर बरकत दी थी। और ये जब भी खुदा की कौम बरगश्ता हुई और खुदा ने उनको सजा दी, आखिरी सजा खुदा ने जब दी ना उनको, जब उन्होंने बहुत ही बरगश्तगी की, बहुत ज्यादा, और वो बरगश्तगी ये थी कि उन्होंने खुदा यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ा दिया।
अच्छा, आप अपने ज़हन में ये हमेशा रखें कि चढ़ाने वाले, मैंने पिछली दफा भी आपको बताया था कि चढ़ाने वाले मखसूस तबका था, सारे नहीं थे। एक हफ्ता पहले क्या कह रहे थे? होशाना। बहुत सारे लोग क्या कह रहे थे? होशाना, मुबारक है जो खुदावंद के नाम से आता है। और उसके आगे क्या कर रहे थे? बिछा रहे थे, क्या नाम, अपने कपड़े बिछा रहे थे, अपने मतलब के खजूर की डालियां बिछा रहे थे। क्यों? उनको पता था कि यही मसाया है, यही बादशाह है जो कि बनी इस्राएल कौम को जो बहाल करेगा। जब ये बात उनसे हो रही थी तो उस मखसूस तबके को, जैसे मैंने पिछली बार बताया था आपको, उस मखसूस जो कि मजहबी तबका था, जो कि मजहबी जो थे वो खिलाफ थे। लोग नहीं थे खिलाफ, यहूदी लोग नहीं थे खिलाफ। यहूदी लोग जो थे वो खुदाम यीशु मसीह को वेलकम कर रहे थे। कौन खिलाफ थे? और आज के दौर के अंदर भी देखिए तो आप, ये मजहबी रहनुमाई खिलाफ होती है, सच्चाई, क्योंकि इनके अंदर तस्सुब आ जाता है एक दूसरे को खींचने के लिए। अब हर जगह चले जाए, ये आज भी वही चक्कर है कि एक दूसरे के रस्साकशी जो है ना वो चल रही है। तो ये मजहबी जो लोग होते हैं ना, वो चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं। मैं तो इसलिए अपने मजहब की बात कर रहा हूँ, हम तो क्रिश्चियनिटी की बात करेंगे, हम यहूदियत की बात करेंगे, हमारा ताल्लुक इन दोनों से है। उधर भी यही है, उस वक्त के यहूदी जो थे और जो मजहबी रहनुमा थे वो खुदावंद यीशु मसीह को उन्होंने कबूल नहीं किया, आम लोगों ने कबूल कर लिया था। तभी खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा, जो वहां पे खड़े हुए थे, एक लफ्ज वहां पर उनको खुदा ने माफ कर दिया। ठीक है, पिछली बार थोड़ा इमोशनल सा हो गया था कि भाई क्या नाम लेते हैं, हाँ क्या लगते हो भाई, हम लोग ऐसे ही क्या नाम खिलाफ हो जाते हैं, जिसको देखो कोई क्रिश्चियन है वो जनाब क्या, नहीं जी मैं तो यहूदियों के खिलाफ हूँ। क्यों खिलाफ हूँ भाई? जब खुदा ने माफ कर दिया हमको, तो हम कौन होते हैं मतलब उनको उनके ऊपर सजा का हुक्म देने वाले? हमारे पास कोई, वो गैर कौमें देती है, देने दो, वो तो हर एक को देती है, हमें क्या जरूरत है किसी से? हम बाइबल की बात को कहेंगे कि बाइबल कहती है कि खुदावंद यीशु मसीह ने उस कौम को माफ कर दिया, उन मजहबी रहनुमाओं को माफ किया उसने, जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर फतवे लगाए और लोग खरीद कर पैसे देकर उन्होंने क्या किया, खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर फतवे लगाए। आज भी यही कारोबार हो रहा है, आज भी दुनिया के अंदर यही कारोबार हो रहा है। पैसे दे के झूठे शफा के वो बनाए हुए हैं, पैसे देते हैं। ये तो मैंने अपनी सुना है लोगों से खुद, वो कि मैंने देखा नहीं है किसी को, मैंने देखा नहीं है ना किसी को पैसे देते देखा ना मुझे, लेकिन मुझे भी किसी मजहबी रहनुमा ने बताया, और बहुत बड़ा मजहबी रहनुमा है, मैं नाम नहीं किसी का लेना, उसने बताया मुझे। तो मैं खैर इस चीज को तो हम कोई चीज कहते नहीं है, लेकिन उस वक्त भी उन्होंने पैसों ही का लालच दिया। ठीक है, अब क्या खुदावंद यीशु मसीह ने वहां पर कहा कि मुझे उसको पता था ये मजहबी रहनुमाई जो है ये आगे चल के भी यही करेंगे, यही काम करने हैं, इन्होंने एक दूसरे की टांगे खींचनी है, पैसे के केस को पैसे यहाँ से करना है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उन लोगों को उसी वक्त माफ कर दिया। आए बाप क्या कर, खुदा से वादा किया ना उसने, खुदा को कहा उसने, बाप को कहा, सलीब पर है, लेकिन पहला कलमा ही कहते हुए क्या, आए बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या है। अब यहाँ पर आज का जो हम हवाला पढ़ेंगे वो है 14 बाब ज़करिया जो है, हमने पिछली दफा थोड़ा सा उसके ऊपर डिस्कस किया था कि किस तरीके से यरूशलेम शहर में जंग होगी, किस तरीके से हमारी माएँ, हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें, हमारी नौजवान बेटियाँ, हमारे मासूम बच्चे, हमारे लोग जो हैं किस तरीके से रुसवा होंगे और किस तरीके से मारे जाएंगे। ये साफ हमने पढ़ा था, उधर लिखा है कि यरूशलेम शहर जो ले लिया जाएगा, घर लूटे जाएंगे, औरतों की बेइज्जती की जाएगी और आधा शहर असीरी में जाएगा, लेकिन बाकी लोग शहर ही में रहेंगे। अब अगला हिस्सा जो है यहाँ पे फिर खुदा ने जो उसने माफ किया था ना उनको, बनी इसराइल को, उनको माफ किया था खुदा ने, चाहे बाप इनको माफ कर,
क्योंकि ये नहीं जानते कि यह करते हैं, तो खुदा ने यहाँ पर खुद बता दिया, पेशन गोई भी कर दी, नबी के जरिए बता भी दिया। लिखा है तब खुदावन खरूज करेगा, तब खुदावन क्या करेगा? खरूज करेगा। खरूज का मतलब क्या है? खुदावन खुद उतर आएगा। अब कौन को तो ये पता ना, बाइबल तो ये बता रही है, वो ये मानते हैं कि खुदावन यीशु मसीह आने वाला है, पर उनके वहमो गुमान में नहीं है कि ये आने वाला उसी कौम के लिए है, उस जगह पर आने वाला है, उन्हीं लोगों को, उनकी इज्जतों को बचाने के लिए आने वाला है, जिसने कहा था, जिसने उन्हें सलीब पर चढ़ाया, जिसको उन्हें माफ किया, जिस इलाके को उसने माफ किया, उन लोगों को, पूरी जगहों को माफ किया, वहीं पर उसने आना है। कहता तब खुदावन क्या करेगा? खरूज करेगा। अब यहाँ पर कौमों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत की बात है, जो बहुत बड़े बड़े बोल बोल रहे हैं। हमारे तो खैर हम क्या बताएं कि जिधर भी देखो ये तबाही हो जाएगी, ये हो जाएगा, फलान हो जाएगा, लेकिन नए खुदा के कलाम से हमें ये तसल्ली मिलती है, होएगा जरूर, ये जरूर होगा, लेकिन लिखा है खुदा खुद खरूज करेगा, खुदा खुद आएगा, खुद वहां से आसमान को छोड़कर वो जमीन पर आएगा। और लिखा है, साफ लिखा है, किसी को इस चीज के अंदर शक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे लिखा है तब खुदावन खरूज करेगा और उन कौमों से लड़ेगा जैसे जंग के दिनों में क्या करता था? लड़ा करता था। अब ये बड़ी अहम बात है। कहते हैं जी क्या नाम लेते हैं, छोटा सा मुल्क है यार, इतना सा मुल्क है छोटा सा, और उसने पूरी दुनिया को हिला के रखा हुआ है। और पूरी दुनिया, अगर पूरी दुनिया के अंदर देखें तो एक ही नाम जो है जिससे हर कौमें जो है वो घबराती है, उनको पता है। देखो मजहबी रहनुमाओं को सब पता है, जैसे मुझे पता है ना सब मजहबी रहनुमाओं, दूसरे मजहबी रहनुमाओं को, वो हमारी किताबें पढ़ते हैं, उनको ये पता है कि ये खुदा की कौम है। उनको ये भी पता है कि खुदा खुद कौमों से मुकाबला करेगा, वो जानते हैं। लेकिन बात कहाँ आती है कि अपने उस चीज को छुपाने के लिए, अपने उस हिस्से को, कि हमारे ऊपर लोग जो है वो फतवा ना डालें, हमारे ऊपर लोग बातें ना करें, वो गलत बयानी होती है, गलत बयानी से काम लिया जाता है। तो यहाँ पर ये सबको पता है, कौमें हर एक को पता है कि ये क्या है, कि खुदा खुद खरूज करेगा और उन कौमों से लड़ेगा जो खुदा की कौम से लड़ेगा, जो खुदा के खिलाफ है, जो यहोवा के खिलाफ है, जो खुदा के बेटे के खिलाफ है, जो खुदा के बेटे को तस्लीम नहीं करते। लिखा है कि खुद खुदावन यीशु मसीह खुद खरूज करेगा। क्योंकि अब तो ये सबको पता है, गैर कौमें भी मानती हैं कि यीशु मसीह आने वाला है, किसी से भी पूछो ना कहेंगे हाँ वो आने वाला है। अब आने वाला है, उनको ये नहीं पता कि वो जब आएगा तो क्या करेगा, वो उन कौमों से लड़ाई करेगा, उन कौमों से जंग करेगा और उन्हें बताएगा। और साफ लिखा है, और उस रोज कोई जैतून पर जो यरूशलेम के मशरक में वाक़या है, वो क्या होगा, आकर खड़ा होगा। कौमें तो देख रही होंगी भाई, किसी को अपने हथियारों पर, किसी को अपनी चीजों पर फख्र होगा, लेकिन यहाँ पर जो कौम है, बनी इसराइल कौम है, उसको फख्र किस पर है? मैंने पहले बताया वो बरगश्ता हैं, वो बरगश्ता हैं, लेकिन बरगश्ता जो है उनके मजहबी रहनुमाओं ने उनको किया हुआ है। हमारे आप पूरी दुनिया के अंदर कभी नजर करें, हर मजहबी रहनुमा जो है अपनी दुकान चमकाने के लिए कुछ ना कुछ करता पड़ा है, कुछ ना कुछ अपने कलाम की से हटकर वो बात करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपको पता है इस वक्त बहुत दुनिया के अंदर इस टाइम जो है, जिस तरीके से ये मजहबी रहनुमाओं ने सिलसिला शुरू किया हुआ है, लोग जो है मजहब से हटते जा रहे हैं। बहुत ज्यादा लोग जो है वो खुदा की खुदाइयत से हटते जा रहे हैं। क्यों? कसूर किन है? मजहबी रहनुमा। उस वक्त भी मजहबी रहनुमाओं का कसूर था। और जब भी जहां पर भी आप देख लो, बनी इसराइल कौम का अगर वहां पर जब तक वो सख्त रहे ना,
नबी आते थे, नबी आते सख्त हो जाते थे, नबी सख्त सख्त बातें करते थे और सामने खड़े होकर बोल देते थे, नबी सामने खड़े होकर बोल देते थे, हाँ भाई बादशाह तू ये गलत काम कर रहा है। आज किसी की जरूरत है बादशाह के सामने बोलने? आज क्या नस्बी रहनमा जो है अपने मुफाद की खातर कि इस बादशाह से मुझे पैसे मिल जाए, जैसे वो हजाजी दिन था, उसने क्या किया, उसने उस शख्स से जो कि जिसको कोड था, नुमान कोड़ी जो था, उससे जाकर उसने पैसे ले लिए। ठीक है, खुदा का खादम क्या कहता है, उसने बोला जाओ उसको बोल जाके यर्दन में जाके 7 गोते लिए। जब उसने 7 गोते लिए तो क्या हुआ, उसका कोड़ साफ हो गया। अब उसको लालच आया, खुदा के खादम को नहीं, उसको लालच आया और उसने जाकर उससे पैसे ले लिए। अब जब पैसे लिए तो क्या खुदा छोड़ेगा उसको? क्या उसका कोड़ जो उसको जाकर लग गया, वो कोड़ी बन गया। तो खुदा आजकल मैं बड़ा देखता हूँ कि हम लोग कोड़ी होना पसंद करते हैं, लेकिन हम पैसे के पीछे भागते हैं। ये मजहबी रहनुमाओं की बात कर, बिल्कुल, क्योंकि मजहबी रहनुमाओं ने मसीह को चढ़ाया सलीब पर, मजहबी रहनुमाओं ने सब कुछ किया। और आज भी पूरी दुनिया के अंदर जो कुछ हो रहा है ना, ये मजहबी रहनुमाई है। गलत तालीम देने, गलत बातें बताने, बाइबल से हटकर बताना भला। जहां से आप बाइबल से हट जाएंगे, क्योंकि साफ सीधी बात है, जहां पर बाइबल खामोश हो जाती है हमें वहां पर खामोश हो जाना चाहिए, उससे आगे अपना ज़हन नहीं लगाना चाहिए। जहां पर हम अपना ज़हन लगाना शुरू कर देते तो हम मजहबी बन जाते हैं। तो हम बड़ी हमारे अंदर बड़ी काबिलियत आ गई है। नहीं, काबिलियत अगर मेरे ज़हन में है, अगर काबिलियत हमारे अंदर है तो इस कलाम की वजह से बस। अगर ये मेरी जिंदगी में नहीं है तो मेरी काबिलियत जो है जीरो है, जीरो। मैं इसके हर एक अल्फाज को जो इस कलाम में लिखे हैं वो मैं उसको ये समझता हूं कि ये मेरी जिंदगी और कौमों की जिंदगी के लिए। यहाँ पर लिखा है खुदावंद क्या करेगा, खुद खुरूज करेगा और लड़ेगा कौमों के साथ, साफ लिखा है। अब ये बातें कौमों को पता नहीं है, उनको छुपा के रखी हुई है। कह रहा कौमों से लड़ेगा और उस रोज अब खुदा के क्या जो बात है कि लोग क्या करेंगे, वो उस रोज वो कोई जैतून पर जो यरूशलेम के मशरिक में वाक़या है खड़ा होगा और कोई जैतून जो है खुदावंद का पहाड़ जो है वो क्या होगा, उसकी ताप नहीं ला सकेगा, उसकी ताप नहीं ला सकेगा। जब उसके पांव का तलवा कोई जैतून के ऊपर आकर टिकेगा तो लिखा है कि क्या होगा, पहाड़ जो है 2 हिस्से हो जाएंगे। अब 2 हिस्से होने का एक मकसद है, 2 हिस्से होने का क्या मकसद है, यहाँ पे आप खुदा का कलाम ही सब कुछ बताता है, हमें जरूरत ही नहीं है, कोई करने की जरूरत ही नहीं है। और उसके मशरिक से मगरब तक एक बड़ी वादी हो जाएगी, क्योंकि आधा पहाड़ शमाल को सिरक जाएगा और आधा पहाड़ क्या होगा, जनूब को। और तुम मेरे पहाड़ों की वादियों से होकर भागोगे, क्योंकि पहाड़ों की वादी असफल तक होगी, जिस तरह शायद यहूदा असिया के जमाने में जलजले से भागे थे। अब इतना बड़ा जलजला आएगा तुमको खुदावंद में, पहाड़ फटेगा तो क्या होगा, पहाड़ फटने से कोई मतलब के बात होगी, कोई लोग तो जलजला कहेंगे कि भाई जलजला आ गया, लेकिन ये नहीं पता होगा खुदा तो कौमों से लड़ने के लिए आ रहे हैं। खुदा का बेटा जो खुदावंद यीशु मसीह है, जिसकी दूसरी आमदसानी है, जिसके ऊपर हमारा ईमान है, जिसके ऊपर हमारा भरोसा है कि खुदावंद यीशु मसीह अपनी कौम को बचाने के लिए, अपनी कौम को जिसको उसने माफ किया है, जिसको उसने माफ किया है उसको बचाने के लिए और उन लोगों को बचाने के लिए जो उस पर ईमान ला चुके हैं। अब ये बात साफ है कि बिल्कुल हमें कभी भी कौमें करती है मुखालफत करो, जरूरत नहीं है उनके सामने अच्छे बनने की, समझ रहे हैं। कई दफा होता है कि हम उनको मतलब कि खुश करने के लिए ना अपनी कौम के खिलाफ बात कर देते हैं, ये भी गलत बात है। कभी मैंने अभी बहुत सारे लोगों को सुन रहा हूँ कि वो बनी इसराइल के खिलाफ बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। उन अहमकों को ये नहीं पता, ये क्रिश्चियन बात कर रहा हूँ, मुसलमान तो जो कर रहे हैं वो दूसरे जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उनको छोड़ दो, क्योंकि उनका तो ताल्लुक ही नहीं है ना। अपने क्रिश्चियन भी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो भाई?
खुदा ने तो कहा तुम उसके लिए दुआ करो, खुदा ने कहा तुम कौम के लिए दुआ करो। अभी बिशप साहब ने पिछली दफा जब मैसेज दिया तो एक बड़ा अच्छा, मैं नेक्स्ट टाइम उस पर थोड़ा सा जिक्र करूंगा, मतलब कि बताऊंगा आपको, क्योंकि हमारा सिलसिला अभी यही रहेगा। हम जब खुदा के कलाम की बात करें या पुलपट से करें या घर में करें, तो हमें मौजूदा दौर के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह की आमद सानी के बारे में लोगों को बताना है, जिससे लोग जो है परेशान हैं और कहते हैं कि पता नहीं क्या होगा। कुछ भी नहीं होगा। एक जिंदगी में एक चीज बैठा लें, अगर आपका ईमान खुदावंद यीशु मसीह पर है, जल्जला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई तूफान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो तूफानों से बचाने की भी कुदरत रखता है। उसने बताया सब कुछ किया ना, मतलब के सामने किया। क्या हुआ, शगर्दी जो थे वो परेशान हो गए, कश्ती डूबने लगी है। कश्ती डूब रही थी तो कश्ती खुदावन ने कहा कि भाई तू बड़ा सो रहा है, हम तो डूब रहे हैं। उसने क्या किया, एक वादा किया। तो उसने कहां पर वादा किया था, सुलेमान को बताया था उसने, सुलेमान बादशाह को बताया था उसने। इंसाल की किताब के अंदर, इंसाल की किताब के अंदर बताया था उसने, कौन है वो जो पानी को चादर में और हवा को डांटेगा, वो कौन है। अगर तू जानता तो उसका बता, उसका क्या नाम है और उसके बेटे का क्या नाम है। और उसके बेटे ने क्या किया, खड़े होकर डांटा पानी और हवा को, और वो क्या हुए, साफ करने बोले। ये भी खुदा ने, तो समझ डांटने की तो जरूरत नहीं है ना। खुदा तो हमें हर चीजों से, मुश्किल से निकालने वाला खुदा है। इसलिए कभी भी खुदा के कलाम से के अगेंस्ट ना जाए। कहें कि खुदा ये हमारी कौम है, हम इसके लिए दुआ। हम ये नहीं कहते कि भाई क्या नाम लेते हैं, हमारा एक अपना खुदा का कलाम हमें बताता है, हर आदमी अपने कलाम के मुताबिक चलता है, और हमें ये सच्चाई के मुताबिक चलना है। और फिर हमारा खुदा जब आएगा, उस वक्त लिखा है बेशक जल्जला होगा, कहता तुम मेरी वादी में से निकलकर सेफ जगह पर चले जाओ। बेशक कौमें तुम्हारे पीछे होंगी, उनसे तो मैं लड़ लूंगा, तुम फिक्र ना करो उनकी। जब देखोगे मेरा तलवा टिका है, तो तुम बनी इस्राएल कौम, खुदा की कौम जो हो, ये जब पहाड़ को देखो तो इस तरफ को निकल जाना, क्योंकि ये रास्ता तुम्हें बचाएगा। बाकी जो तुम्हारे पीछे आ रहे होंगे उनको मैं संभाल लूंगा, उनको मैं संभाल लूंगा। खुदा खुद संभालेगा। और खुदा ने किया। खुदा ने जब बनी इस्राएल कौम को निकाला, कहा कि भाई मूसा अपनी छड़ी का इस्तेमाल कर। जब उसने छड़ी को देखा तो पानी दो हिस्से हो गया ना। बनी इस्राएल कौम निकल गई खुशी खुशी। पीछे ही आ गए जनाब दूसरे भी, मिस्री भी आ गए, फरौन के लोग भी आ गए। खुदा ने कहा दोबारा कर, पानी दोबारा सारे मर गए। तो उधर रखता है खुदा। इसलिए खुदा ने कहा जब मेरा तलवा टिके, इसका मतलब तुम समझ जाना कि खुदा का बेटा खुदा यीशु मसीह वापस उसकी दूसरी आमद सानी हो गई है। अब उस साइड को जाना जहां पर तुम्हारा रास्ता अच्छा है, और तुम वहां पर जाना और महफूज हो जाओगे। और हमारी जिंदगियां हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से महफूज हैं, बाकी किसी के वसीला से महफूज हैं। किसी के वसीला कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा। कलाम ने लिखा कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा जिसके वसीला से निजात हो, सिर्फ एक ही नाम है, और वो क्या है, खुदावंद यीशु मसीह। लिखा है जिसके आगे हर एक घुटना झुकेगा, सा आसमानियों को, सा जमीनियों का, सा जमीन के नीचे। खुदावंद आपको बरकत दे। दुआ जी अशरफ फरकान से। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Heavenly Father, Lord, I bring myself and the whole family, and we just spiritually kneel down in front of your throne of grace. Father, we're so grateful for such a beautiful day you added to our lives, Lord. As you brought the men of God into our house, Lord, respected man of God, Pastor Samuel Lyric Sahib, and Brother Ashraf Rahil Sahib, Lord. And not only them, Lord, you brought our dear family into our house, Lord. Would you bless this blessed family, our dear Uncle Ji, our dear Auntie Ji, my brother and sister, and their sons, Lord. Would you bless them abundantly in the mighty name of Jesus. Open the window of heaven and shower them with your mighty blessing, financial, physical, spiritual blessing, Lord. And we thank you from the bottom of our heart that our brother Kashif,
came into our house, Lord, and you use them for the instrument for your glory, Lord. Would you bless them all the more in the mighty name of Jesus and keep using it for your mighty glory's sake. And this message, Lord, that Pastor Samuel Erickson gave, Lord, let this message soak into our hearts and mind, Lord, and let us be the not just hearer of the word, but let us be the doer of the word, Lord. And let us keep holding on to your promises. Let us keep trusting your word that you are going to come riding on the clouds. And let us be ready for that, Lord. Let us repent and just seek you wholeheartedly, Lord. For you are the King of kings. You are the Alpha and the Omega. You are the beginning and the end. You are the way, the truth, and the life, Lord. There's nothing besides you. We pray for all our brothers and sisters that's watching us right now, or whether they watch us later. Would you bless them in Jesus' name? And may peace be upon Israel always and forevermore. In Jesus' mighty name we ask and receive. Amen and amen. खुदा आपकी सफाई दुआ में सब चीज आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिससे हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज में माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। खुदा बाप खास तौर पर दुआ को है इस पर घराने के लिए, और खुदा तूने ये बरकत बख्शी है अपने बच्चों को। ऐ बाप खास तौर पर अरफान के लिए, उसकी सारी मेहनत के लिए खुदा साथ करता है। खुदा तूने इस एग्जाम में से पास किया है, दिल की गर्मी से तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदा तो अपने बच्चे को बढ़ा, उसके तरह खुदा ख्यालात को और उसे बरकत दे, ताकि तेरे इस्तेमाल को जलाल मिले। इसी के नाम से आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह को आमीन। हालेलुया। चलें जी। इरफान ने जो होता है